बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लिंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरेक्शन किसको कहा जाता है? दो या दो से ज्यादा लोगों का आपस में इस तरह का तल्लक, इस तरह का इंटरेक्शन कि अगर एक बात करता है तो दूसरा उसकी बात सुनने के बाद कुछ रिस्पांस भी दे। मतलब इसमें रिसीविंग भी होती है और रिस्पॉन्डिंग भी होती है। एनालिसिस कहा जाता है तज्जिए को। और फ्लिंडर्स एक एजुकेशनिस्ट थे जिन्होंने इस मॉडल को डेवलप किया था, इसलिए इस मॉडल को कहा जाता है फ्लिंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस। इसमें क्या होता है? क्लासरूम बिहेवियर ऑब्जर्व बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। क्लासरूम के अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं और जो टीचर्स होते हैं, जो टीचर होता है उसके बिहेवियर को, उनके इंटरेक्शन को ऑब्जर्व किया जाता है। क्लासरूम के अंदर आपको पता है कि सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं स्टूडेंट्स और दूसरा टीचर होता है। और ऑब्जर्वर क्लासरूम के किसी भी कोने में, किसी भी जगह बैठकर उनके बिहेवियर को, उनके इंटरेक्शन को ऑब्जर्व करता है। और क्या ऑब्जर्व करता है? उसमें कोडिंग होती है। 10 तरह के बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है, 10 तरह की कोडिंग होती है, वो कोडिंग करता है। और उसके बाद उन कोड को, उस कोडिंग को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता है। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद उसको बाद में इंटरप्रेट किया जाता है। यहाँ एक क्वेश्चन पैदा होता है कि जो ऑब्जर्वर है, क्या वो क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स और टीचर्स के हर एक तरह के बिहेवियर को, हर एक तरह के इंटरेक्शन को नोट करता है? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होता। बल्कि वो 10 तरह के बिहेवियर को, 10 तरह के इंटरेक्शन को नोट करता है और 10 तरह की कोडिंग करता है। उस कोडिंग को बाद में मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता है और मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद उस डेटा को बाद में इंटरप्रेट किया जाता है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस पूरे मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कोडिंग कैसे होती है, कोडिंग को समझेंगे। फिर मैट्रिक्स किस तरह से डेवलप किया जाता है और लास्ट पे डाटा कैसे इंटरप्रेट किया जाता है। यहाँ 3 तरह की चीजें होती हैं। नंबर 1, सबसे जो पहला बिहेवियर है वो है टीचर टॉक। कि टीचर की जो बातें हैं वो टॉक किस तरह की होती है, ये चीज होती है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स टॉक, जो तलबा हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका बिहेवियर होता है। फिर उसके बाद साइलेंस, पाज और कंफ्यूजन। यहाँ सबसे पहले है टीचर टॉक। टीचर टॉक का मतलब ये है कि सिर्फ टीचर की ऑब्जर्वेशन होती है। टीचर की ऑब्जर्वेशन में 7 कैटेगरीज हैं, 7 तरह की ऑब्जर्वेशन होती हैं। यहाँ भी 2 इसको मजीद हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इनडायरेक्ट टॉक। इनडायरेक्ट टॉक का मतलब ये है कि जहाँ टीचर बात नहीं करता बल्कि इनडायरेक्टली क्लासरूम को हैंडल करता है। इस इनडायरेक्ट टॉक में 4 कैटेगरीज हैं, 4 तरह की ऑब्जर्वेशन हैं। और उसके बाद है डायरेक्ट टॉक। डायरेक्ट टॉक में 3 तरह की ऑब्जर्वेशन है। जहां टीचर डायरेक्ट बात करता है, कोई लेक्चर डिलीवर करता है, इसकी 3 कैटेगरीज हैं। इनडायरेक्ट टॉक में क्या है? सबसे पहले है एक्सेप्ट फीलिंग्स। यहाँ टीचर बच्चों के जज्बात और उनकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करता है। उनकी फीलिंग्स, उनके जज्बात की वजह से उनको पनिश नहीं करता बल्कि उनको एक्सेप्ट करता है। अगर टीचर इस तरह करेगा तो ऑब्जर्वर वहां कोड क्या करेगा, वहां 1 लिख देगा। फिर क्या होता है? प्रेज और इनकरेजमेंट। दूसरी ऑब्जर्वेशन है वो है प्रेज और इनकरेजमेंट। जब टीचर क्लासरूम के अंदर बच्चों की हौसला अफजाई करेगा, उनको इनकरेज करेगा, मसलन गुड, एक्सीलेंट या इस तरह के वर्ड्स यूज करेगा, तो ऑब्जर्वर वहां कोड 2 पुट करेगा। प्रेज और इनकरेजमेंट, इसका जो कोड है वो कोड 2 है। ऑब्जर्वर हर 3 सेकंड बाद, 3-3 सेकंड के वक्फे के बाद कोड लिखता जाता है, अगर 3-3 सेकंड के अंदर ये बातें हो रही हों। इसके बाद एक्सेप्ट स्टूडेंट्स आइडियाज। जब बच्चे किसी टॉपिक पर अपने ख्यालात, अपने थॉट्स का इजहार करें तो टीचर उनकी थॉट्स को, उनके आइडियाज को एक्सेप्ट करने के बाद उनको एक्सप्लेन करे। और अगर उनको एक्सप्लेन करता है शॉर्टली तो ऐसी सूरत में कोड 3 होगा। अगर उनके थॉट्स या उनके ख्यालात को एक्सप्लेन करने के लिए वो एक लंबा लेक्चर डिलीवर करें तो कोड 3 नहीं होगा बल्कि कोड 5 होगा। जो कोड 5 है ये लेक्चर डिलीवरिंग का कोड है। इसके बाद है आस्क क्वेश्चंस। जब टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसी सूरत में ऑब्जर्वर उसको कोड 4 देगा। इसके बाद है डायरेक्ट टॉक। जो टीचर डायरेक्ट टॉक करता है, इसकी 3 कैटेगरीज हैं। इसमें सबसे पहले है लेक्चरिंग। जब टीचर लेक्चर डिलीवर कर रहा हो या किसी टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा हो तो ऐसी सूरत में ऑब्जर्वर कोड 5 देगा, जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। इसके बाद है गिविंग डायरेक्शन। यहाँ जब टीचर बच्चों को कोई डायरेक्शन देता है, मसलन ओपन योर बुक्स, सॉल्व दिस इक्वेशन, जब इस तरह के क्वेश्चन करता है तो ऑब्जर्वर उसको कोड 6 देगा। इसके बाद है क्रिटिसिज्म और जस्टिफाइंग अथॉरिटी।
जब क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स कोई बैड बिहेवियर शो करते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, तो टीचर कहता है गेट आउट, बी साइलेंट या इस तरह के कोई वर्ड्स यूज करता है, तो उसके लिए जो कोड यूज किया जाता है वो है 7। ये टीचर टॉक में या टीचर बिहेवियर की 7 कैटेगरीज थी। इनडायरेक्ट टॉक में इनडायरेक्ट बिहेवियर जो है उसमें 4 कैटेगरीज हैं और डायरेक्ट टॉक में 3 कैटेगरीज हैं। 4 + 3 = 7, टोटल 7 कैटेगरीज हैं। इसके बाद आगे चलते हैं स्टूडेंट टॉक में क्या है। स्टूडेंट टॉक में 2 कैटेगरीज हैं, रिस्पांस और इनिशिएशन। यहाँ स्टूडेंट टॉक की बात हो रही है, स्टूडेंट्स के बिहेवियर की बात हो रही है। बाद औक़ात बल्कि अक्सर टीचर क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया, आपको टॉपिक तैयार हो गया, तो स्टूडेंट्स रिस्पांस करते हैं कि यस। ऐसी सूरत में 8 कोड यूज किया जाता है। और इनिशिएशन क्या है कि बाज़ औक़ात किसी टॉपिक पर या किसी क्वेश्चन पर स्टूडेंट्स खुद से कोई अपनी राय का इज़हार करते हैं, खुद से कोई नई बात बताते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, हालांकि वो बात टीचर ने पूछी नहीं होती। अक्सर ऐसा भी हो जाता है। जब इस तरह की सूरत होती है तो वहाँ जो कोड यूज किया जाता है वो कोड होता है 9। इसके बाद आगे है साइलेंस, पॉज एंड कंफ्यूजन। अगर क्लासरूम साइलेंट है या उसमें किसी वजह से क्लासरूम पास है या कन्फ्यूजन है किसी बात का, तो ऐसी सूरत में ऑब्जर्वर जो कोड यूज करेगा वो कोड 10 होगा। क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में 10 मुख्तलिफ तरह के इंट्रैक्शन या बिहेवियर के लिए ये कोडिंग यूज की जाती है। इसकी टोटल 10 कैटेगरीज हैं। टीचर टॉक में 7 कैटेगरीज हैं, 4 + 3। इनडायरेक्ट टॉक में 4 कैटेगरीज हैं और डायरेक्ट टॉक में 3 कैटेगरीज हैं, 3 कैटेगरीज हैं। इसके बाद स्टूडेंट टॉक में 2 कैटेगरीज हैं और साइलेंस, पॉज, कन्फ्यूजन में 1 कैटेगरी है। ये तमाम चीज़ें समझने के बाद आपको एक बात का पता चल गया होगा कि हर कोई क्लास को ऑब्जर्व नहीं कर सकता। ऑब्जर्वर मस्ट बी एक्सपीरियंस्ड, वेल ट्रेन एंड एफिशिएंट। ये कोडिंग आ गई और कोडिंग के बाद एक और प्रोसेस होगा जिसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे और उस प्रोसेस को बेहतर अंदाज में समझेंगे। इसके बाद हम मैट्रिक्स को ड्रा करेंगे। एग्जाम्पल क्या है, एक ऑब्जर्वर है जिसने क्लासरूम को ऑब्जर्व किया, उसने सबसे पहले जो कोड नोट किया वो कोड 6 है। 6 कहाँ पे आ रहा है, गिविंग डायरेक्शन। उसने ऑब्जर्व किया कि टीचर क्लासरूम में बच्चों को कोई डायरेक्शन दे रहा है, तो उसने ये वाला कोड इंटर कर दिया। यहाँ जरूरी नहीं कि ऑब्जर्वर सबसे पहले इस कोड को यूज करेगा फिर इसको एक तरतीब से जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो जो चीज ऑब्जर्व करता जाएगा उसी तरतीब से वो लिखता जाएगा, एक सेक्वेंस से लिखता जाएगा। और इस प्रोसेस को कहा जाता है एनकोडिंग। इसके बाद जो नंबर 2 है, दूसरा स्टेप है। दूसरे स्टेप में क्या करना होता है कि हमारी जो सीरीज बनी ये सेम नंबर से स्टार्ट हो और उसी नंबर से एंड भी हो। हमारे पास यहाँ पहले 6 आ रहा है और लास्ट पे 7 आ रहा है, सेम नंबर नहीं है, तो सेम नंबर बनाने के लिए हमने 10 को यहाँ ऐड कर दिया और लास्ट पे भी लिख दिया, स्टार्ट में भी लिख दिया और लास्ट पे भी लिख दिया, ताकि सेम नंबर हो जाए। इसका भी एक रीजन है, आप सिर्फ इतना याद रखें कि हमने सेम बनाने के लिए 10 को 10 यहाँ भी लिख दिया और 10 वहाँ भी लिख दिया। तीसरे स्टेप में क्या होता है, तीसरे स्टेप में हमने पेयर्स बनाने होते हैं। पेयर कैसे बनते हैं, 10 और 6, फिर 6 और 10, 10 5 5 1 1 4 4 8 8 8 8 2 2 3 3 6 6 4 4 8 8 9 9 7 7 10। ये हमारे पास पेयर बन गए और उसके बाद हम इनको पेयर में लिखेंगे। जो हमने यहाँ पेयर बनाए थे 10 6 लिख दिया, फिर 6 10 6 10 लिख दिया, ये हमारे पास पेयर बन गए। इसके बाद नंबर आता है, बारी आती है मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स को ड्रा करने की। तो मैट्रिक्स को ड्रा करने के लिए मुझे बोर्ड साफ करना पड़ेगा। बोर्ड से आगे से हट जाता हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद मैट्रिक्स को ड्रा करता हूँ। अब हम मैट्रिक्स बनाएंगे। हमारे पास जो डाटा आया वो डाटा पेयर की फॉर्म में है। जब पेयर को लेके मैट्रिक्स बनाया जाता है तो इस पूरे प्रोसेस को डिकोडिंग कहा जाता है। हमारे पास जो मैट्रिक्स बनता है वो अमूमन 10x10 ऑर्डर का होता है, क्योंकि हमारे पास जो कैटेगरीज होती हैं वो कैटेगरीज भी 10 ही होती हैं। यहाँ हमारे पास डाटा है पेयर फॉर्म में, पहली एंट्री 10 है, दूसरी 6 है, यहाँ पहली एंट्री 6 है, दूसरी 10 है। पहली एंट्री जाहिर करती है रोज को, रोज जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये रोज होती हैं, और दूसरी एंट्री 6, दूसरी एंट्री कॉलम को जाहिर करती हैं। यहाँ हम 10 को देखेंगे, हमारी जो रो है पहली एंट्री की वो रो है 10 को लेके आगे चलेंगे और उसमें आगे कॉलम 6 है, कॉलम 6 जहाँ मैच हो रहा है यहाँ हमने एंट्री कर दी। और इसी तरह आगे दूसरे पेयर की तरफ चलते हैं, यहाँ 6 है फिर 10 है, 6 रो है 10 कॉलम है, 6 रो ये है और 10 कॉलम लास्ट पे होगा, यहाँ के मैच हो रहे हैं, ये हमने एंट्री कर दी। फिर इस तरह 5 और 10 है, 10 और 5 है,
10 हमारे पास रो आ गई और 5 कॉलम आ गया। 10 रो को लेके आगे चलेंगे, 5 कॉलम ये है, ये हमारी एंट्री हो गई। फिर आगे 5 रो है, 1 कॉलम है, 5 रो ये है और 1 कॉलम ये यहाँ आके मैच हो रहा है, ये हमने एंट्री कर दी। इसी तरतीब से हम पूरा मैट्रिक्स बनाएंगे। जब मैट्रिक्स बन जाएगा और उसके बाद दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है इंटरप्रिटेशन। यहाँ हमने टोटल कर दिया, ये जो तमाम कैटेगरीज हैं इनको सम किया, जमा करने के बाद हमारे पास 15 टोटल आया, इसका 12 आया, फिर इसी तरह 1 आया इसका, ये हमने यहाँ टोटल भी कर दिया। अब आगे चलते हैं कि इसमें इंटरप्रिटेशन बाद वक्त परसेंटेज पूछी जाती है कि टीचर टॉक की क्या परसेंटेज रही, क्लासरूम के अंदर टीचर का इंटरेक्शन कितना रहा, उसकी परसेंटेज कितनी रही, या पर स्टूडेंट टॉक क्या उसकी कितनी परसेंटेज रही, या साइलेंस की कितनी परसेंटेज रही। इसके लिए एक फार्मूला है, फार्मूला परसेंटेज का क्या है, टोटल नंबर ऑफ कैटेगरीज डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑल कैटेगरीज मल्टीप्लाई बाई 100। इसको समझने की जरूरत है। अगर पूछा जाए कि टीचर टॉक कितना परसेंट रहा तो इसके लिए टोटल नंबर ऑफ कैटेगरीज, टीचर जो टॉक है इसकी जो कैटेगरीज होती हैं हम पहले पढ़ चुके हैं, 7 कैटेगरीज होती हैं 1 से लेके 7 तक, और 1 से लेके 7 तक हमारे पास ये 7 है। इसकी टोटल कैटेगरीज देखेंगे यहाँ तक, ऊपर से लेके यहाँ तक हमने इसको काउंट करेंगे। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास ऊपर 9 आ गया, और 15 टोटल नंबर ऑफ ऑल कैटेगरीज। ऑल कैटेगरी कितनी आ गई हमारे पास 15, डिवाइड कर दिया, इसको आगे मल्टीप्लाई 100 से किया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 60%। मतलब ये हुआ कि जो टीचर टॉक है, टीचर का इंटरेक्शन है क्लास में, वो 60% है। अब अगर पूछा जाए स्टूडेंट टॉक, स्टूडेंट टॉक की 2 कैटेगरीज होती हैं। आपको पता है कि पहले पढ़ चुके हैं, एक 8 और दूसरा 9। उसका एक का कोड 8 है और दूसरे का कोड 9 है। इन 2 का जो सम है 3 + 1, ये कितना है 4। हमने ऊपर 4 लिख दिया, और टोटल नंबर ऑफ ऑल कैटेगरीज वो 15 है, मल्टीप्लाई बाय 100 उसी तरह सॉल्व किया। तो स्टूडेंट टॉक जो स्टूडेंट का इंटरेक्शन रहा वो 26.66% रहा। फिर अगर साइलेंस का पूछा जाए कि साइलेंस कितनी परसेंट रही, तो उसका भी यही तरीका है। साइलेंस का जो कोड है वो 10 है, इसमें एक ही कैटेगरी पाई जाती है। 10 के आगे जाएंगे तो इसका हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ कैटेगरीज हैं वो 2 हैं। ऊपर हमने 2 लिख दिया और नीचे ऑल कैटेगरीज मल्टीप्लाई बाय 100। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो आंसर आएगा 13.33। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।